नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24/। उत्तर प्रदेश सत्ता संग्राम के 5वें चरण का कल मतदान छिटपुट घटनाओं के बीच संपन्न हो गया। 12 जिलों के 61 सीटों पे मतदान हुआ, जिसमें से आपको प्रयागराज, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक और कौशाम्बी से लेकर आपको प्रतापगढ़ तक इसमें शामिल थे। और कुल मिलाकर 12 जिले थे जहां पे 53.93% मतदान की खबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चरण में लगभग 4% कम वोटिंग हुई है। यानी कहने का मतलब है कि पिछले यानी कि 2017 में इन सभी जिलों में लगभग 58.93 लगभग 59% की वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये 4% घट के 53.93 यानी कि लगभग 54% वोटिंग हुई है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सभी जगहों पे भीड़ काफी बड़ी है और वोटिंग भी लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। छिटपुट घटनाएं हुई है। प्रयागराज के एक मतदान केंद्र के 10 मीटर की दूरी पर साइकिल पर ले जा रहे एक बम फट गया। जो सवार थे साइकिल पर, उनके गलत बैलेंस के चलते रोड पर ही वो साइकिल लेकर गिर गया और वो बम फट गया, जिसके चलते वह घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। और उसके आसपास में कुछ लोग जो खड़े थे उसमें से 1 या 2 व्यक्ति के बारे में खबर आ रही है जो घायल हुए हैं। साथ ही साथ चित्रकूट में सबसे ज्यादा लगभग 60% तक वोटिंग हुई है, लेकिन 6 बजे के बाद भी वोटिंग लाइन बहुत ही लंबी है, तो 6 बजे के बाद भी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे कम वोटिंग हुई है प्रतापगढ़ में, जहां पे 50% का लगभग 51% की वोटिंग बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो चुनाव आयोग के तरफ से आ रही है कि 6 बजे के बाद वोटिंग के लिए भी लाइन में बड़े लोग खड़े हैं और बहुत सारे मतदाता खड़े हैं, जिसके चलते 6 बजे के बाद भी वोटिंग लगभग 1 घंटे और तक चल सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने 6 बजे तक का जो आंकड़ा दिया है वो यही दर्शा रहा है कि 3 से 4%, जैसे मैंने आपको बताया कि 4% तक की वोटिंग कम हो गई है। 53.93% की वोटिंग के बारे में बताया जा रहा है। देर रात या आज किसी भी समय तक चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा आ जाएगा। इसमें जो मुख्य रूप से जो दिग्गज इसमें है उसमें है आपको कुंडा से राजा भैया यानी कि उर्फ रघुराज सिंह, जो वहां के चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा आ जाएगा। इसमें जो मुख्य रूप से जो दिग्गज इसमें है उसमें है आपको कुंडा से राजा भैया यानी कि उर्फ रघुराज सिंह, जो वहां के लगभग 7 बार के विधायक हैं और वे हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। उनका इस बार वहां पे समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव से मुकाबला है। और जानकारी के लिए बता दें कि कभी गुलशन यादव उनके ही खासम खास हुआ करते थे, लेकिन इस बार वे उनके विरोध में कुंडा से ताल ठोक रहे हैं। कुंडा से ही कुछ छिटपुट घटनाएं घटी है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा है। और उसके अलावा चुनाव आयोग ने कुछ सीटों पर बूथ कैप्चरिंग की भी बात कही है और इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चरण में कुछ हिंसक घटनाएं घटी है, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से इस बार के भी चुनाव यहाँ पे 5वें चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार इसमें जो 12 जिलों में से जो मुख्य जिले हैं वे हैं आपको प्रयागराज, कौशाम्बी, अयोध्या और ये सभी चीज चित्रकूट, लगभग धार्मिक स्थल जितने भी है उसमें से अधिकांशतः पर इस चरण में वोटिंग पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो दिग्गज सामने खड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि प्रतापगढ़ के कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं, तो उनके अगेंस्ट में सपा के आपको गुलशन कुमार हैं। तो दूसरी तरफ कौशाम्बी के ही एक सीट सिराथू से उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ये उनका गृह क्षेत्र भी है और ये यहाँ से दूसरी बार विधायक की चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला अपना दल की एक और प्रत्याशी हैं
पंखुड़ी पटेल या कुछ समथिंग नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है उनकी बड़ी बहन है, उनके साथ मुकाबला है और यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि मुकाबला थोड़ा कड़ा चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चरण में बस ये 2-3 ऐसे दिग्गज का नाम आ रहा है जो इस बार उन लोग सामने थे और उन लोगों का सीट इस बार इस चरण में उन लोग के सीट पे चुनाव हुए हैं। अब 2 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं और लगभग कुल मिलाकर इस 2 चरणों को मिलाकर लगभग 111 या 12 सीटें और बचे हैं जहां पे अभी चुनाव होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 और 7 मार्च को इन दोनों जगहों पे चुनाव होंगे और 7वें चरण यानी कि 6ठे चरण में ही आपको गोरखपुर सदर से चुनाव होंगे जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 300 से अधिक सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और लगभग इन सभी सीटों के बारे में अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 3 से 4% वोटिंग 2017 की अपेक्षा कम हुई है। अभी तो फाइनल आंकड़ा आना बाकी है और हमको लग रहा है कि 7वें चरण के बाद ही पूरे कुल वोटिंग परसेंट कितने हुए हैं उत्तर प्रदेश में इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी तक के जो 5वें चरण तक का आंकड़ा है उसके अनुसार में 3 से 4% की कम वोटिंग हुई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को होता क्या है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल से मैं स्टोरियों का सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे यानी कि संजू सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।